एंड आई विश अहमद दिस ये सब कुछ जिस तरह सिकंदर ने बोला कि सब कुछ एशिया कप के बाद होता है या जब रैप अप, आई नो एक टाइमलाइन होती है आईसीसी को भी, हमें भी फॉलो करनी है आईसीसी को भी, एंड आई रियली विश बिकॉज ये प्लेयर्स पे इम्पैक्ट करता है, फैंस पे करता है, ऑफिशियल्स पे करता है, सो आई विश ये इतना नहीं होता, बट आई डोंट नो व्हाट्स योर थॉट, व्हाट आर योर थॉट्स? नहीं, भारत ने स्टार्ट किया है तो अब देख कुछ भी नहीं उन्होंने वार्निंग देके छोड़ देना, दैट्स ऑल, यही होगा, दैट इज इट। फिर हमारे प्लेयर्स को भी वार्निंग देके छोड़ देना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए तो छोड़ेंगे क्योंकि स्टार्ट उन्होंने किया है ना। अगर स्टार्ट हमने किया होता ना तो फिर कहीं और मामले जाते। स्टार्ट उन्होंने किया है तो उन्होंने कहा चलो बस ठीक है, बराबर हो गया, आइंदा से ना करना, यही कहेंगे। ठीक है, तो अहमद लेट्स स्टार्ट विद यू विद टुडेज मैच, एंड यू नो मैं आपसे जरूर पूछ रही थी कि पेसर्स फिर भी रेलेवेंट तो है ना इस सर्फिस में, आई मीन मतलब उनको शट आउट तो हम नहीं कर सकते ना एंटायरली, ठीक है बैलेंस स्पिन की तरफ जा रहा है, सो स्लोअर पेस देन फुल ऑन बैटिंग पैराडाइज, बट या we can't shut out pacers, and where do you want to use them today? One question I really want to ask. नहीं, पेसर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मिडिल के अंदर टीमें जो है स्ट्रगल कर रही हैं और ज्यादातर ट्राई जो है वो पेसर्स के अगेंस्ट होगी, पावर प्ले के अंदर भी और डेप्थ में भी। आप देखें दोनों जगह पेसर पे ही काम आएगा। टीम्स क्या प्लान करती हैं ऐसी सिचुएशन में कि जी 6 ओवर में जितना खेल सकते हैं खेलेंगे, मारेंगे और फिर विकेट सेव करेंगे, आखिरी 5 ओवरों में मारेंगे। तो दोनों तरफ क्या हो रहा है, आपके पेसर्स पे अटैक हो रहा है, तो इसीलिए पेसर्स ठीक होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के पास शाहीन है, हारिस रऊफ है, तीसरा वो फ़हीम अशरफ के साथ जाएंगे जो कि नया बॉल करेंगे। फेयर इनफ, इस कॉम्बिनेशन में हमने पहले भी बोला था कि यही फिट हो रहा है। होपफुली दे डिलीवर फॉर द कंट्री। So pacers with slower balls, cutters, yorkers बड़े relevant हो गए ये death overs में, but of course and also मैं सोची पे spinners also with some pace as well. Siku, toss very important today. I think toss is deciding factor जितने भी matches हुए हैं इस वक्त एशिया कप में, आपकी क्या feelings है आज पे? नहीं देखें, होगा तो डिसाइसिव, मगर ये कि हमें जो लड़के हैं उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि यार टॉस जीतना बहुत जरूरी है। अगर हम ये काम कप्तान का और कोच का है कि वो लड़कों के सामने ये चीज़ शो ना करें कि हम टॉस हार जाते हैं तो देखें ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ये नहीं कहना चाहिए। हाँ ज़रूर हम एज अ फैन, हम लोग जब देख रहे होंगे तो हमारे नज़र में जो टॉस जीतता है वो हमेशा दूसरे को अंदर भेजता है, उसमें थोड़ा गेंद मूवमेंट है। और मूवमेंट के लिए मैं यही कहूँगा कि हमारे बॉलर्स को गेंद ऊपर रखनी चाहिए। बांग्लादेश के बॉलर्स भी बहुत अच्छी गेंदें करते हैं। तस्कीन आई डोंट नो कि वो पिछला मैच नहीं खेला था, आज का मैच खेलता है नहीं खेलता। मुस्तफिजुर रहमान, सैफुद्दीन जो है, ये तीनों जो हैं बहुत अच्छी गेंदें और आगे से मूव करते हैं, तो वी हैव टू कीप आई ऑन देम कि वो कैसे करते हैं। स्पिनर्स भी उनके तगड़े, तो मैं समझता हूँ कि एक टॉस जीत के 100% जो है दूसरी टीम ने, जो भी टीम जीतेगी दूसरे को अंदर खिलाएगी। और फातिमा, बांग्लादेश के साथ एक ये भी है ना कि देखें कि जब भी आप वहाँ की लीग खेलने भी जाते हैं ना, क्योंकि उनके अपने पास तगड़े फास्ट बॉलर्स मौजूद नहीं है तो वो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट बड़ा स्ट्रगल करते हैं। स्पिनर्स उनके अपने पास भी बड़े अच्छे हैं, स्पिन कंडीशंस भी होती हैं, तो जब भी कोई फास्ट बॉलर जाता है इसलिए उसको बड़े हैवी पैसे दे के बुलाया भी जाता है। जिस तरह हारिस रऊफ का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बीपीएल के अंदर, वो इसलिए बड़े ज्यादा पैसों में भी होता है क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो लोकल बल्लेबाज हैं जो बांग्लादेश खेलते हैं वो एक्सप्रेस पेस के आगे इतना कंफर्टेबल नहीं होते। तो इस सिनेरियो को देखते हुए भी पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो आइडियली 3 फास्ट बॉलर से जाना चाहिए बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन शायद वो ऐसा ना करें। फ़हीम अशरफ तीसरा। राशिद भाई आपके क्या थॉट्स है? फास्ट बॉलर देखिए सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है पिचेस की। अगर बॉल कैरी कर रही है तो ठीक है, अगर अच्छा बाउंस नहीं है तो फिर कभी कभार नुकसान हो जाता है। लेकिन मैं एग्री करता हूँ दोनों जो बात कर रहे हैं कि पेसर्स अगेंस्ट बांग्लादेश इफेक्टिव होते हैं। थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की जाए, वहाँ पे ट्रैप किया जा सकता है कि इनके थोड़ा सा हैवी बॉल जो होती है ना वो उनको ट्रबल करती है। अगर पिच स्लो साइड है और बॉल नजर आ रही है, टाइम मिल रहा है, तो वही मुश्किलात हो सकती हैं। स्पिनर की अगर थोड़ी सी भी ब्रेक हो रही है ना, अच्छा खेलने वाला भी डिसीव हो जाता है एयर में, और अगर रीड ना हो रही हो तो उसको भी एक प्रॉब्लम होती है। जहाँ तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, 3 प्लेयर आ सकते हैं। लिटन दास अभी नहीं खेले थे लास्ट मैच, तस्कीन का जिक्र किया सिक्कू भाई ने, वो है, मेहदी हसन है, तो तीनों अच्छे प्लेयर हैं, सीनियर प्लेयर हैं, और शायद वो आज उतारें इन प्लेयर्स को, और बैलेंस टीम है उनकी भी, और देखते हैं कैसा मुकाबला है। बाकी टॉस के ऊपर ये देखिए नॉकआउट हो गया है ये, तो इसमें टॉस जीते हारे आपको तो फाइट करनी है। पहले बैटिंग आए तो पावर प्ले यूज करना है, दूसरी बैटिंग आती है तो दिमाग यूज करना है।
एंड टॉकिंग अबाउट पावर प्ले सिकंदर अगेंस्ट श्रीलंका, आई मीन अब हमारी बॉलिंग ने बड़ा क्लिक किया. आई मीन इट वाज जस्ट गुड टू सी दैट, और जो हम लोग मिस कर रहे थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट. एंड इज द फर्स्ट टाइम दे बोल्ड फर्स्ट एज वेल, व्हिच वाज आल्सो ग्रेट. तो ये भी हमारा टेस्ट हो गया. मतलब फास्ट बॉलर का टेस्ट हो गया, समझ में नहीं आया मुझे. नहीं, मैं कह रही थी हमारी पावर प्ले में बॉलिंग अच्छी, इट वाज गुड एंड टाइट, वी रियली एंजॉयड इट. देखिए शाहीन का जो है ना अच्छा बॉल कराना बहुत जरूरी हो जाता है. शाहीन अगर उसका गेंद हिले ना, तो मैं अब हल्का फुल्का हिला है, अभी इतना ज्यादा नहीं हुआ. जिस तरह के उसका गेंद पड़ के आता था वैसा अभी तक नहीं आया, मगर आई होप कि वो करे तो वो बहुत जबरदस्त हो जाता है. और फहीम को चाहिए कि बस विद इन द स्टंप्स कराए, ज्यादा वो एक्साइटमेंट में के अंदर शॉर्ट गेंद इधर उधर, विद इन द स्टंप सामने खिलाए. देखें बैट्समैन को खुद चांस बनाने दे, उसको शॉट्स बनाने दे. तो आई एम श्योर कि पाकिस्तानी बॉलर्स अगर शुरू में बॉलिंग का मौका मिल गया तो बहुत अच्छी बॉल करेंगे. चले सही है, ठीक है. आई थिंक विल कीप एन आई ऑन द मैच एंड थैंक यू सो मच जेंटलमैन. हम लोग मैच के बीच में भी अपडेट्स देते रहेंगे. जब मैच खत्म हो जाएगा ऑफ कोर्स, मैच नहीं खत्म हुआ है अहमद, सिर्फ हमारा शो. आप वेट करें, अभी कुछ ही देर में टॉस भी होगी, फिर हम आपको अपडेट देंगे.